अजहर जावेद साहब, सर, योर ओपिनियन। जी देखिए, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है जो कुछ पंजाब में हुआ, लाहौर में हुआ। मेरे लिए तो पहले भी, मैं याद हो आपको, सिंध वाले में आपके ही प्रोग्राम में मैंने जी सर। लास्ट भी यही कहा था, जो सिंध में हुआ चले, जो हो गया, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या हुआ। उस वक्त भी मैंने यही डिमांड किया था कि जो वाकया हो गया, आप चले सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं डालते, लेकिन उसके बाद एक्शन देखना था। वो एक्शन इसमें हमें जो हुआ, इसमें पुलिस की जो एक जुल्म है, पुलिस की सफाकियत है, वो हमें नजर आई है। और जो एसपी और एसएचओ पे इल्जामात लगे हैं, जो मजलूम, जो खातून के शोहर ने लगाए हैं, वो बड़े खौफनाक हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें एसपी और एसएचओ को भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। आज इतला ये मिली है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा डीसी लाहौर को, उनको भी तब्दील कर दिया गया। 3 अफराद को जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा है। लेकिन तला भाई, इस तरह के वाकयात के बाद क्या दोबारा ये वाकया नहीं होगा, ये हमें सोचना है। हमें इस वाकये को मिसाल बनाना होगा। इसमें जो मुलविस लोग हैं, उनकी सिर्फ गिरफ्तारियां काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को, प्रोसिक्यूशन को ये यकीनी बनाना होगा कि ये लोग चंद महीने के बाद, चंद हफ्तों के बाद जमानत पर रिहा ना हो, इनको जो है वो सज़ा मिले। इस वक्त पंजाब में को, जैसे अभी मसूद साहब भी कह रहे थे कि एप्पल और ऑरेंज का कोई मुकाबला नहीं, बहुत काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत लगी हुई है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो बेसिक रवैये हैं आप, वो क्या तब्दील हुए हैं। बाकी जो बात अभी मसूद भाई ने कही, मैंने सोशल मीडिया पे आम आदमी के बात बोलने पर की बात नहीं की। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी जो एक जारहाना लैंग्वेज से इदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, शख्सियात के खिलाफ जितनी गालियां वो देते हैं आम किसी भी शख्स को। मसूद भाई, अगर आज कोई इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ट्वीट करता है सोशल मीडिया पे, बात जितनी गालियां पड़ती हैं तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से, आप मेरी टाइमलाइन देख लें जाके, किसी और की टाइमलाइन देख लें। आपके गुनाह माफ हो रहे हैं सर, आपके तो गुनाह माफ हो रहे हैं सर, आसानियां हो रही हैं आपके लिए। मैं ये बात सिर्फ ये कर रहा हूँ, रवैयों की बात कर रहा हूँ। रवैये सोशल मीडिया पे सबके एक ही तरह के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अलाउ मी, नईम साहब वेट कर रहे हैं। वो उसको खुद कौम रिजेक्ट कर देगी। बिल्कुल ठीक मसूद। नईम कुरैशी साहब, सर, जब कराची में हलाकत हुई बच्चों की गटर में गिरने से, तो मरियम साहिबा की बड़ी मशहूर स्टेटमेंट थी कि सीएम जिम्मेदार है सिंध का। लेकिन जब पंजाब में हलाकत हुई बच्चे की सीवरेज लाइन में गिरने से और माँ की भी, तो कहा गया कि ठेकेदार और डीसी जिम्मेदार हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स कहेंगे, इसको मुनाफकत कहेंगे, क्या कहेंगे सर? इसे डबल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, इसे मुनाफकत भी कहते हैं, और ये किसी एक खास मरहले पे नहीं होती। मरियम साहिबा का यही रवैया है। यकीनन उन्होंने बड़ी क्लियरली चीफ मिनिस्टर सिंध को रिस्पॉन्सिबल करार दिया था। इस वक्त तो उन्होंने अपनी वजीर इत्तलात को भी कहा कि वो जिम्मेदार नहीं है। और आपको ताज़ा तरीन इत्तला दे दूं, आपके प्रोग्राम में सर वजीर आला ने ऐलान किया था कि कमिश्नर साहब होंगे, आगे से डिप्टी कमिश्नर होंगे, इन सब के खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अल्टीमेटली जो एक ठेकेदार है और एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और कुरैशी साहब जी, अल्लाह आपका भला करे, यही पोजीशन है। वहां बड़े जोश में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि ये ब्यूरोक्रेसी तो वो है जिन्होंने हमारे फॉर्म 47 बनाए थे, इनको हम कैसे निकालें, लिहाजा कोई एक्शन नहीं हो रहा। और जिस फेक न्यूज की वो बात कर रही थी, उसके खिलाफ सहाफियों को उठा के फौरन जेल में डालते हैं। अपने कहा हुए को कहा कि जी हमें तो जो इतलात मिल रही थी वो हम कह रहे थे, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा भी शामिल थी। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा मसला है, देखिए मैं जो उस वक्त बात करना चाह रहा था वो ये कि आप देखें सहाफियों का क्या किरदार था इस मौके पे, हम उनके किरदार को ज्यादा बात करना चाहते हैं। वो ये है कि आप देखें कि हुकूमत के शाना बशाना खड़े होके इस खबर को फेक न्यूज करार देते रहे। मुझे अफसोस होता है ऐसे सहाफियों पे जो हुकूमत की मुलाजमत करते हैं। कुछ बेचारे 2-4% आप जरूर कह दीजिए, लेकिन आप देखें, मैं इसकी मिसाल देता हूं कि इमरान खान साहब का जो इशू है उसमें अजहर जावेद साहब ने शायद 2 मिनट गुफ्तगू भी नहीं की इमरान साहब के इशू पे, और फिर उसके बाद वो फौरी तौर पे छलांग लगा के जो है उन यूट्यूबर्स के खिलाफ बोलने लगे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। फिर उन्होंने साथ ही ये जुमला भी कहा कि वो इतलात आ रही हैं कि ऐसा हो रहा है। ये वही तो सारी झूठी इतलात हैं जिनकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। बात यह है कि
हॉस्पिटल्स की कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई साख नहीं रही, पुलिस की कोई साख नहीं है। और पुलिस, पंजाब पुलिस ने बिलखुसूस जिस तरह अवाम पे जुल्म किया है और जिस तरह हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया है, फिर वो यही तरीका कार इख्तियार करते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बात का डर नहीं है, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। मैं आपको बिल्कुल छोटा टाइम है मेरे पास, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लें। अदर साहब आपके पास 15 सेकंड है। देखिए, मैं अभी प्रोग्राम रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, मैंने तो इमरान खान साहब के बारे में कहा कि उनको मिलनी चाहिए ट्रीटमेंट, तो ये भी कहा कि उनसे मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। जुमले का अमल तो ऐसा तो लेना भाई, चुप करें। अब मैं बोल रहा हूँ आपकी बात के दौरान, मुझे बात तो करने देना। मैंने खामोशी से सुनी है आपकी बात। मैंने तो उनको बिल्कुल ये कहा कि उनको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मैंने तो बल्कि उनका कहा पर्सनल मुआलिज से मिलनी चाहिए। मैंने तो उसके बाद ये भी कहा कि उनको मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। अब जो अगर यही तो मसला है, आप डायरेक्ट मेरे पे आ गए, मैंने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की। मोहब्बत आपसे ज्यादा है अजहर साहब, मोहब्बत आपसे ज्यादा है और कुछ भी नहीं। पिछले 24-48 घंटों से ये कहा जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई शदीद हैं, कुछ भी हो सकता है, अमेरिका अटैक कर सकता है। लेकिन फिर ये अच्छी खबर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अटैक नहीं करने वाले हैं। गुफ्तगू का आगाज करूंगा इसके ऊपर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कोई और सियासी खेल है, कोई चाल है, कोई गेम खेल रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं तेल की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं, गोल्ड की कीमतें पहले ही ऑल टाइम हाई पे थी, इन्हीं जंगों के खतरे के पेश नजर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी राय हुजूर। जी देखें, जहां तक ताल्लुक है अभी अमेरिका का, आपको याद है कि मैंने आपको कहा था कि अमेरिका कभी भी जो है उन लोगों पर हमला नहीं करता जो आगे से खड़े हो जाया करते हैं, वो हमेशा दोस्तों को मारा करता है। और इस टाइम पे उसकी जो मजबूरी थी वो ये थी कि शाह से ज्यादा शाह की वफादारी उसने दिखानी थी, इजराइल को उसने खुश करना था। इस टाइम पे जो एग्जेक्टिव पावर्स के ऊपर आपको पता है वो इमरजेंसी पावर्स पे चल रहा है नेतन्याहू, और इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर खड़े हुए हैं। दूसरी जानिब जो है जैरेड कुशनर, जो कि उनके दामाद हैं, वो आपको पता है उनके साथ बड़ा उनका इलेक्शन है। और हद यह है कि जब अमेरिका वो जाते हैं नेतन्याहू, तो जैरेड कुशनर के कमरे में रहते हैं वो, आप इससे अंदाजा कर लें। अब्दुल्ला भाई, ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा हो कि पहले मैं इनको अब्राहम अकॉर्ड पे राजी करवा लूं, फिर देख लेंगे ईरान के साथ क्या करना है? जी जी जी, बिल्कुल, ये भी मैं उसी की जानिब आ रहा था कि पहले तो जाहिर है वो इस टाइम पे भी देखना चाह रहे थे। दूसरी जानिब जो है वो ईरान का IAEA के मुताबिक कोई ताबकारी नहीं फैली थी, हालांकि जो है वो तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ केजी जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनके पास, ईरान के पास मौजूद है, ये भी बात मालूम है। इसके अलावा जो जिस तरह से रशिया ने और चाइना ने इस दौरान में उनको हेल्प किया है आफ्टर द 12 डेज वॉर, उसके बाद जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो गई है। बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है वो उनके पास मिसाइल सिस्टम्स आ गए हैं, उनके पास जो है वो छोटी जो स्पीड बोट्स हैं, गन बोट्स हैं, वो आ चुकी हैं जो टॉर्पीडो लॉन्च करती हैं। फिर इसी तरीके से उनका जो पहाड़ी सिलसिला है उसका, देखिए मेरे नाम ज़हन से निकल रहा है, जो तकरीबन तुर्किया से शुरू होकर आबनाए हुर्मुज तक जाता है, 1500 से 2000 किलोमीटर की ये बनती है रेंज। इसके अंदर जो उन्होंने अभी वीडियो दिखाई हैं उसके अंदर तो इतनी बड़ी बड़ी टनल्स मौजूद हैं जहां बाकायदा कश्तियां खड़ी हुई हैं, मिसाइल्स खड़े हुए हैं, और मिसाइल की एक रेंज है, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल उनके पास हैं।